मेरी जान, फिक्र मत करो, जल्दी काम से फ्री होके घर आ जाऊंगा। तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना और मेरा इंतजार करना। और वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस तरह के हालात में भी तुम हमारे साथ खड़े रहे। यकीनन ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। यानी ये बात तो तुम जानते हो कि इन गलतफहमियों के होते हुए हम खुशगवार तरीके से नहीं रह सकते थे। फिक्र क्यों करती हो? हर चीज संभाल ली है मैंने मेरी जान। क्या आपको नहीं लगता कि तलाल का रवैया कुछ अजीब सा था कल रात की बात करते हुए? जैसे कि हो सकता है वो बोर हो रही हो इसलिए चली गई। मतलब इतना बोर हो गया था कि बाय भी नहीं कहकर गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तलाल को लेके कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मामूली बात पर परेशान नहीं होती मैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शायद मैंने ही आपसे बात करके गलती की। बात सुनो मेरी, अब ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। दूर रहोगी उससे। सुबह जो हुआ भूली नहीं मैं। मॉम, मुझे भी कोई शौक नहीं है उनके साथ जाने का। आपके शौहर ने कहा तो जा रही हूँ मैं उन लोगों के साथ। जबान कितनी तेज हो गई है माशाल्लाह। खैर छोड़ो, देखो अब ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाना, समझी? और जल्दी वापस आ जाना तुम। जैसा आपका हुक्म। हाँ ठीक है, अब जाओ, चलो। देख रही हूँ तुम अपने स्टेप सिस्टर को हर प्रोग्राम में लेकर आ रहे हो। क्या बात है? काफी स्वीट हो गए हो तुम आजकल। लो आ गई वो तुम्हारी प्यारी स्टेप सिस्टर। तुमने कहा था घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम तो गोल्फ खेलने जा रहे हैं। हाँ तो गोल्फ खेलना नहीं आता क्या तुम्हें? एक तो ये तलाल की मजाक करने की आदत नहीं गई। तुम आ जाओ। अब इतनी बड़ी जगह पे पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे ना, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है? आप सब तैयार है ना? यस। हाँ, जा रही हो क्या तुम? जी बिल्कुल, अब मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है और आप सबको भी शादी की तैयारी करनी है। हाँ, सब तुम्हारे सामने ही है। दरअसल ये सारा प्लान अम्मी ने किया, इसीलिए इनकार नहीं कर सकी। अच्छा परवीन सुनो, आज शाम की तकरीब में मुझे तैयार करने के लिए कुछ लोग आएंगे, तो क्या तुम उन्हें यहाँ लाने का इंतजाम करवा दोगी? देखिए, इस तरह के कामों के लिए मैं नहीं बल्कि हमने अपने घर में मुलाजिम रखे हुए हैं। आप उनको बोल दें, वो ड्राइवर को भेज के बुलवा देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगी। शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी तुमसे। ठीक है, फिर मिलते हैं। देख रही हो ना तुम, भाई की वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जी, नूरजहां साहिबा की बातों से भी मुझे यही लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे खुश नहीं है वो बिल्कुल। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। अब तो मैं भी नहीं जानती कि अम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है। कितना सब्र करे इंसान, इनके साथ रहते रहते तो पत्थर भी टूट जाए। ठीक कह रही हैं। ये औरत अपनी माँ को मना नहीं कर सकती। अगर इनके ऊपर छोड़ दें और इनका बस चले तो ये पूरे साल शादी का जश्न मनाए। कम से कम अपनी उम्र का ही ख्याल कर लें। अगर हमारा भाई समझदार होता तो हम इसकी शादी की तैयारियां कर रहे होते। ठीक है, मुझे इजाजत दें। चलती हूँ मैं, फिर मिलेंगे। कहाँ जा रही हो? बेकरी जाऊंगी। ड्रॉप कर देता हूँ मैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, शाम को आ जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज आपा। शक्ल देखी थी तुमने उसकी? एक बार फिर करके दिखाना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। जरा फिर से करवाइए। ये उसकी नकल बिल्कुल सही उतारती है। यहाँ तक थी। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। सरवत साहिबा, मैं कैसे मार सकती हूँ आपको? हरगिज़ नहीं। ये चीज उसूलों के खिलाफ है हमारे, जिन उसूलों को हम नहीं तोड़ते। या फिर ये जो कुछ हुआ है
हूबहू वैसी ही। ये हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ है बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारी कोई साजिश नहीं। मैं तो मान गई भाई। क्योंकि एक अलाबी किसी पर हद है, हाथ उठाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो मुमकिन ही नहीं। अरे भाई अब बस भी कर दो। दर्द हो गया पेट में हंस हंस के। देख लिया तुमने? ऐसे लगता है जैसे जमीन को देख रही है, लेकिन हर चीज पे नजर, हर बात की खबर होती है इसको। इधर आओ बताती हूँ अभी तुम्हें। आओ कान खींचू मैं लेकिन तुम्हारे मानना पड़ेगा अम्मी, आप भी खिलाड़ी निकली। क्यों? आपने सिर्फ माफी ही नहीं मंगवाई बल्कि तकरीब का ऐलान भी करवा दिया। कमाल कर दिया आपने। ये आपका यकीनन हक है। तुम भी ऐसे ही हो जाओगी। तुम्हें भी जरा सा सख्त होना पड़ेगा, वरना ये लोग तुम्हारी नरमी का नाजायज फायदा उठाएंगे। मेरी बातों को गौर से सुनो, वरना पछताओगी। यही देख लो तुम्हारे शौहर ने कैसे मेरा दिल जीत लिया। जब मैंने पहले देखा तो मुझे लगा माँ के अलावा किसी की नहीं सुनता होगा, लेकिन वो तुम्हारी खातिर अपनी माँ के सामने चट्टान की तरह डट कर खड़ा हो गया। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों। हाय मेरा प्यारा शौहर। लेकिन अम्मी, हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो औरत हमें सुकून से नहीं बैठने देगी। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। वो जो करना चाहती है उसे करने दो, नुकसान उसी का होगा। फिक्रत मेरे साथ है तब तक मुझे कोई मात नहीं दे सकता, जो बात है। मूवी थिएटर, जिम या कुछ भी खेलना हो, सब कुछ यही हो जाता है। या यूँ कह लो कि किसी भी एक्टिविटी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। वैसे मेरे ख्याल से कोविड के दौरान यहाँ रहना बहुत आरामदेह रहा होगा। बहुत ज्यादा। बल्कि हमें तो यूँ लगता है कि क्वारंटीन खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि अब तो हमें इस एनवायरनमेंट से प्यार हो गया है। शहर जाने तक की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ यहाँ आसपास मौजूद है। तुम खुद घूमोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि यहाँ गैर जरूरी लोग और फजूल लोग नहीं आते, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। शायद ऐसा ही है। बाहर के लोगों को तो पता भी नहीं चलता होगा कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह ले लो जब तक। शायद तुम्हारे मोहल्ले वाले दोस्तों को तुम्हें ये दिखाने की जरूरत पड़े। हाँ जरूरत नहीं, मेरे वैसे भी बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं, और मैंने बहुत कम उम्र में ये बात सीख ली थी कि दुनिया वालों से बेहतर है आप खुद पर भरोसा करें। वाह भाई, बहुत बातूनी हो तुम वैसे। क्या बात करती हो। लेकिन मुझे थोड़ा तुम पर तरस भी आता है। वो जानती हो क्यों? तुम्हें बहुत तकलीफ मिली है ना, बहुत बुरा बचपन गुजरा होगा। हाँ, लेकिन अब फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, क्योंकि अब तुम्हारा एक बड़ा भाई है जो हर तकलीफ को तुम तक आने से पहले खुद देख लेगा। ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि बता भी नहीं सकती तुम्हें। मुझे लगता है कि अपनी इस घबराहट को दूर करने के लिए चल के एक अच्छी सी कॉफी पीनी चाहिए, ताकि मैं होश में आऊं और खुद को संभालूं। हाँ चलो मेरी जान। एक 106। क्या कहा? 106? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने गलत नाप लिया है। जरा काम पे अपने तवज्जो दो भाई। दोबारा नाप लो। हाँ बिल्कुल, फिर से नाप रही हैं ये। चलो अब जल्दी करो। हाँ। वही है मैम, 106। वही है। ये सोजिश की वजह से है। देखिए अम्मी से आप पहनेंगी कितना अच्छा लगेगा आप छोड़ो, पर। हटाओ ना इसको अब। मुझे ये कलर वैसे भी पसंद नहीं आया। मुझसे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खड़े खड़े मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। रुके अम्मी, तुम जल्दी अपना काम खत्म नहीं कर सकती क्या? जरा सा रह गया है, बस खत्म होने वाला है। थक गई हूँ मैं बहुत। मैं इस तकलीफ से खड़े खड़े यहीं मर जाऊंगी। अम्मी बस करो। क्या अम्मी अम्मी लगा रखी खुदा। है? अच्छा बस हो गया खत्म। 2 मिनट भी नहीं लगे थे, आपने ऐसे इतनी शिकायत की। अगर तुमने अपना काम सही तरीके से किया होता तो मैं शिकायत ना करती। अम्मी क्या हो गया है क्या आपको? मसला है तुम्हें? मैं सही बता रही हूँ तुम्हें। सेवगी, तुम मेरी बात लिख के रख लो। ये शाम तक भी अपना काम पूरा नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी मैम, हम कोई खास गाउन तो सी नहीं रहे, बहुत सादा सा है, तो क्यों तैयार नहीं हो सकता है? और अगर मैं ये काम ना कर सकती तो आपके पास आती ही ना। तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। मेरे पड़ोस में इस्मत रहती है, बेहतरीन कपड़े सीती है वो। तुम्हारी तरह नहीं है वो बिल्कुल। बात सुनो मेरी,
ढंग के कपड़े सी कर लाना मेरे लिए, कोई झोला सी कर मत ले आना, मैं नहीं पहनूंगी, बता रही हूँ तो मैं। फिर मोहल्ले की दर्जन से ही सिलवा लेती ना, ताकि वो आपकी ख्वाहिशें पूरी करती। हाँ? मुझे क्यों बुलाया यहाँ? बदतमीज, नालायक। पिला भजे मेरा अम्मी टाइम बस कर जा। चेहरे तो देखो छिपकली के। मिस शाहिका, छोड़ो शाइका माइका को, कुछ नहीं आता ये जाता सब कुछ ऐसे। करने के लिए आपको आज का ही दिन मिला है क्या अम्मी? हद होती है, किसी और दिन कर लीजिएगा ये ड्रामा। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना भड़क रही है? पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा आपने, आप तो ऐसे ही बोलती हैं, समझ नहीं आया। मेरी शुगर लोहरी, जल्दी से शरबत लेकर आओ। और कुछ? अरे कुछ भी ले आओ भाई। चॉकलेट? अब यहाँ से चली जाओ तो। मैं भी चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? तलाल भी तो जा रहा है, मैं भी जाऊंगी। मैं कह रही हूँ तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहने में क्या मसला होता है? बोर हो रही हूँ घर में। क्या हो गया तुम्हें? क्या वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम उनके साथ बैठ के बातें करोगी? तुमने देख लिया कि वो अपने साथ किसी को बिठाना नहीं चाहते। क्या तुम ये चाह रही हो कि वो अपने मुंह से तुम्हें मना करके उठा दे? किसने कह दिया वो साथ बिठाना नहीं चाहते? किसी को मुझसे प्रॉब्लम क्यों होगी? बस चुप हो जाओ, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब मैंने मना कर दिया तो ज्यादा जिद बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चुपचाप यहीं बैठी रहो और अपना कमरा साफ करो। तुम गाड़ी में इंतजार करो मेरा। मिस शाहिका, अम्मी के इस रवैये के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो थोड़ी ज़ईफ हैं, आप देख तो चुकी हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपने कपड़ा पसंद कर लिया था ना? नाप भी मेरे पास है। मैंने पहले भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, तो आज भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है। परवीन साहिबा, माफ कीजिएगा मगर नूरजहां साहिबा के कामों के अलावा मुझे इस घर में मत बुलाइएगा। यही बात मैं उनसे भी कहने जा रही हूँ। अभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बदतमीजी नहीं सही। कमाल है आप लोगों पर, इस जैसी औरत का भी क्या हाल कर दिया। जिस तरह तुम लोग काम कर रहे हो ऐसे नहीं होता। या तो किसी तरह तुम अपनी माँ को संभालो या फिर क्या तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगी? अपने खानदान की खुशी के लिए मुझे जो भी करना पड़ा तो याद रखना मैं वो करूंगी। फिर ये मत कहना कि खबरदार नहीं किया। तो फिर मैं भी तुम्हें खबरदार करती हूँ, आइंदा मुझे मेरी माँ के नाम से धमकियाँ देने की जरूरत नहीं। ये ना हो कि पछताना पड़ जाए तुम्हें। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत बड़ी। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखना अपना ही नुकसान करोगी और उस नुकसान को मैं मजे से देखूंगी। जरूर देखोगी अपने ख्वाबों में। बल्कि जानती हो तुम क्या देखोगी? तुम सिर्फ बैठकर मेरी खुशियों का नजारा देखोगी। बड़ी खुशफहमी है, तुम मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकती। और आज के बाद मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत भरोसा अपनी मियाँ पर तुम्हें। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, क्योंकि मेरी मिसाल तुम जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा है और मेरा शौहर तुम सबको ये बात याद दिलाने के लिए काफी है कि मैं कौन हूँ। सही कहा ना? चलती हूँ।